मोस्ट वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। ये जो ऑनलाइन क्लासेस सुविधा है ये आपको अध्ययन ट्यूटोरियल क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो अभी तक हम इकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम्स, जनरल इकोलॉजी और टर्मिनोलॉजी। तो आज उसी कंटिन्यूस में हम करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड्स है क्या? हमने पढ़ा था, विभिन्न सिस्टम में पढ़ा था कि इकोलॉजी में जो मेन पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो दो होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। तो उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है जिससे कि इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो उस रिलेशनशिप को और बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो पिरामिड से आप समझे कि जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में गीजा का पिरामिड। तो वहां गीजा का पिरामिड कैसा होता है? इस तरीके के आते थे, जहां की उसमें देखेंगे अंदर बहुत सारे चैम्बर्स और इसके अंदर ममीज रखी जाती थी। तो उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं पिरामिड। अब इन पिरामिड्स का यूज बेसिकली हम इकोलॉजी में करते हैं, इसलिए हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोसिस्टम को और इकोलॉजी को जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, उसके लिए जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या जो पिरामिड या मॉडल जो डेवलप किए गए थे, उनको डेवलप करने का श्रेय जाता है कि जो पिरामिड थे वो सबसे पहले डेवलप किए थे इल्टन, इल्टन ने 1927 में इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किए थे और उन्होंने बताया था किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इकोसिस्टम में भी लेवल होते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होता है। तो जो इकोलॉजिकल लेवल होता है वो प्रोसेसिंग होता है, तो एक प्रोसेस दूसरा लेवल जाकर क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल लेवल कहलाता है या पिरामिड लेवल कहलाता है। तो अब इसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं इकोसिस्टम में। एनर्जी का फ्लो होता है, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, फूड मटेरियल किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इनको सबको एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब क्या कहलाते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और अब हम बात करते हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बेसिकली होते हैं, 3 टाइप के पिरामिड्स होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो 4 चीजें मेन जो कंपोनेंट हैं वो बायोमास, एनर्जी और नंबर, जो इकोसिस्टम का पार्ट है। तो इकोसिस्टम सबसे पहले जो बेस आता है वो बेस हमेशा प्रोड्यूसर से बनता है। यानी कि प्रोड्यूसर कौन होता है? ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने का काम करते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो देखा जाए मोस्टली केसेस में जो प्रोड्यूसर्स होता है उनका नंबर अधिक होता है, चाहे वो क्रॉप हो, चाहे वो, अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड की। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ग्रासेस प्लांट होंगे यहाँ पर। तो नंबर ऑफ ग्रासेस के प्लांटों का क्या होगा? नंबर बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर बेस उसका ज्यादा एरिया कवर करेगा। फिर उनको खाने वाले यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर जो होगा वो प्रोड्यूसर से कम होगा। यानी कि अगर देखें हर्बीवोरस में तो कौन कौन आएगा? रैबिट आएगी, काव आएगी, बुफेलो आएगी, डियर्स आ जाएंगे, नीलगाय आ जाएंगे, कुछ इंसेक्ट आ जाएंगे। तो देखा जाए कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स में बहुत लिमिटेड है, और देखा जाए हमारे प्राइमरी हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है। तो इसको यहाँ अधिक स्थान पर रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से कम स्थान, इसको लैंडस्लाइड वो करेंगे, स्केपिंग करेंगे, कम स्थान देंगे। अब ये जो डिपेंडेंट थे प्लांट्स के ऊपर, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर बेसिकली क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और ये देखा जाए पूरी तरीके से जो हर्बीवोरस होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखा जाए स्नेक्स है, बल्चर है, हॉक्स है, वो यहाँ पर डिपेंडेंट होते हैं किस पर? प्राइमरी कार्निवोरस पर। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेप हमारा आता है
टर्सरी कंज्यूमर्स, तो टर्सरी कंज्यूमर्स भी कार्निवोरस होता है, उसकी संख्या और कम होती है। तो देखे जाए कि हर लेवल पर, हर ट्रॉपिक लेवल पर, जो लेवल होता है ट्रॉपिक लेवल होता है, हर ट्रॉपिक लेवल पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम हो रहा है। कि देखेंगे कि जो हमारा बेस है उसमें जो प्रोड्यूसर्स है उनका नंबर बहुत ज्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर कम है, सेकेंडरी का और कम है, टर्सरी का और कम है। इस तरीके से देखें तो हर ट्रॉपिक लेवल पर जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कम होते चले जा रहे हैं। अगर हम ठीक से इसका देखें तो इस तरीके का ट्रायंगल बनता है, यानी कि अपराइट पिरामिड बनेगा। तो ये हमारा कहलाएगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नंबर ऑफ पिरामिड कैसा होगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में? अपराइट होगा, यानी कि बेस की ओर नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अधिक होगा, और ऊपर की ओर जब हम नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे, यानी पीक पर पहुंचेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत कम हो जाएगा। अब हम दूसरा बात करते हैं नंबर ऑफ पिरामिड पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम में। तो पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम आप देखिए लोअर प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स अधिक होते हैं। फिर हम देखते हैं यहां पर जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, तो यहां पर हमारे क्या आ जाएंगे? एल्गी आ जाएंगे, ट्रैपा है, निम्फिया है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वहां पर मिलते हैं, तो उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। फिर हमारे आते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी जो हमारे बेसिकली कंज्यूमर्स होंगे वो कौन होंगे? लार्वा होंगे, स्मॉल फिशेस होंगी, और इंसेक्ट होंगे, निमेटोड्स होंगे। तो वो प्राइमरी लेवल होगा उनका। लेकिन उनका जो प्राइमरी लेवल होगा उनका नंबर प्रोड्यूसर के नंबर से कम होगा। फिर देखेंगे सेकेंडरी क्या है? लार्ज फिशेस आ जाएंगे, स्नेक्स आ जाएंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर को फूड मटेरियल रूप में यूज करेंगे। और ये कैसे होंगे? कार्निवोरस होंगे ये भी। अब यहाँ पे लार्ज फिशेस आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं टर्सरी कंज्यूमर की। इनका नंबर और कम आ जाएगा। इनको खाने वाला क्या होगा? बगुला होता है, और लार्ज फिशेस जो होती है जो स्मॉल फिशेस को, लार्वाज को, इंसेक्ट को और दूसरी चीजों को भी खा जाती है, तो उनकी संख्या कम होती है। अब हम देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते चले जाएंगे। तो ये जो हमारा है पॉन्ड इकोसिस्टम का भी पिरामिड हमारा कैसा होगा? अपराइट होगा। तो ग्रासलैंड और पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम का जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर है वो अपराइट होगा। ये ऑलवेज ऐसा होगा। ये यहां पे भूलने की जरूरत है, इसको याद रखना है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और पॉन्ड वाटर में हमेशा अपराइट होगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखा जाए कि इसमें थोड़ा प्रोड्यूसर पे लिमिटेशन लगता है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में किसी एक सिंगल प्लांट की, तो एक सिंगल ट्री ले लेते हैं। तो क्या है? सिंगल ट्री अकेला प्रोड्यूसर है जो फूड मटेरियल को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, लेकिन उस प्रोड्यूसर पर प्राइमरी इंसेक्ट क्या होगा? बहुत सारी बर्ड्स होंगी, इंसेक्ट होंगे, निमेटोड्स होंगे, जो यहां पर इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे प्रोड्यूसर के ऊपर। और फिर उनको कंज्यूम करने टर्सरी, यानी कि बर्ड्स कुछ होंगी जो इंसेक्ट को खाने का काम करेंगी, और टर्सरी में यहां आ जाएगा हमारा बल्चर है, हॉक्स है, वो और कम यहां पर होंगे। तो देखा जाए यहां पर क्या होगा कि बेस यहां पर जो हमारा प्राइमरी जो हमारा प्रोड्यूसर्स है उसका नंबर कम है, और हमें यहां देखें प्राइमरी कंज्यूमर्स उनका नंबर ज्यादा है, सेकेंडरी का भी कम है, टर्सरी का भी कम है। तो इस तरीके के पिरामिड देखते हैं कि पहले क्या होता है? बेस जो है कम होता है, फिर मिडिल पार्ट में देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है, नंबर ऑफ पिरामिड बनता है, इस कॉल्ड इंटरमीडिएट पिरामिड। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो नंबर ऑफ पिरामिड होते हैं वो हमेशा कैसा होता है? इंटरमीडिएट होता है। अब हम बात करते हैं एक और स्पेशल टाइप की बात आती है। अगर हम देखा है तो हम देखेंगे कि इसमें जो है हमारा एक पैरासाइट केस में देखें कि पैरासाइट जो फूड चेन होती है उसमें किस तरीके से नंबर ऑफ पिरामिड इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो हम देखें यहाँ प्लांट होता है, एक सिंगल प्लांट है यहाँ पर। अब इस पर जो खाने वाले यानी कि जो हमारा प्रोड्यूसर हो गया, अब यहां पर हमारा होगा प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्लांट पे खाने वाले हेर्बिवोरस कौन कौन से हैं? जो फ्रूट्स ईटिंग बर्ड्स हैं,
जितनी भी हैं, चाहे वो पैरट हो, चाहे क्रो हो, हॉक्स हो, जो भी हो, चमगादड़ हो, बैट्स, तो बहुत सारे क्या होंगे, इनका नंबर यहाँ पर बढ़ेगा। फिर उनके ऊपर जो पैरासिटिक है, यानी कि जो हर्बीवोरस ऊपर डिपेंड है, लाइस एंड बग का नंबर आ जाएगा यहाँ पर। और फिर इनके ऊपर भी दूसरे पैरासाइट्स रहते हैं, वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसीटीज है, उनका नंबर देखेंगे बहुत ज्यादा होता है। तो यहां इस केस में क्या देखेंगे कि हमारा जो पिरामिड बनेगा, यानी कि पैरासिटिक फूड चेन में जो नंबर ऑफ पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। तो ये देखा जाए कि हमारे अगर दो पिरामिड है, दो अपर में है यानी कि अपराइट है, एक इंटरमीडिएट और एक इन्वर्टेड है, तो देखेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसा बन रहा है, अपराइट बन रहा है। पॉन्ड वाटर में भी अपराइट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इंटरमीडिएट है, और फूड चेन में अगर देखा जाए इकोलॉजिकल पिरामिड है वो इन्वर्टेड बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्री एक है। फिर नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्सरी कंज्यूमर जो है इनका नंबर नॉन स्टॉप बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जो अगर हम देखें कि जो हमारा पैरासिटिक फूड चेन है उसमें पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। दूसरा अगर हम बात करें देखने की, तो अगला हमारा आता है बायोमास। तो बायोमास में भी हम देख सकते हैं कि बायोमास में देखें कि पिरामिड जो होगा, अगर बायोमास का पिरामिड देखें ग्रासलैंड में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर अधिक होंगे, उनका वजन ज्यादा होगा। अब उसमें क्या होता है, इसमें बायोमास में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे वो प्रोड्यूसर से कम हो जाएंगे, तो उनका बायोमास भी कम होगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि बायोमास कम होता चला जाएगा, नंबर भी कम होगा, बायोमास भी उतना ही कम होता चला जाएगा नंबर के अकॉर्डिंग। तो अगर देखा जाए जो हमारा बायोमास पिरामिड है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वो भी अपराइट होगा। इसी तरीके देखें कि बायोमास पिरामिड यहां पर देखें तो यहां पर भी धीरे धीरे बायोमास पिरामिड कैसा होगा, अपराइट होगा, और वही इकोसिस्टम में होगा, और वही हमारा जो हमारे जो पैरासिटिक फूड चेन है उसके अंदर भी होगा। अब अगला हमारा पिरामिड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो हम देखते हैं कि हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का लॉस होता है। हम बात करते हैं कि एनर्जी जो आती है, कुछ एनर्जी तो लगभग 12-13% रिफ्लेक्ट हो जाती है लीफ से, और बाकी लगभग 70% रिफ्लेक्ट हो जाती है अपर लेयर से, अर्थ की सरफेस से। केवल 4% जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि जो हमारी लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो प्लांट के अंदर स्टोर हो जाती है केमिकल, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट के रूप में। तो अगर हम देखें एनर्जी यहाँ पर बनती है, मान लो हम एक हमारा पैरामीटर लेके चलते, मान लो यहाँ पर 100 कैलोरी एनर्जी बनी, तो पूरा का पूरा प्लांट तो नहीं खाएगा एनिमल, कुछ छोड़ देगा, कुछ रिमेनिंग पार्ट छोड़ेगा। मान लो 40% खाता है, और इसी एनर्जी में से 10 से 15% एनर्जी जो है हीट के रूप में पहुंचेगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 50% एनर्जी पहुंचती है इस लेवल, ट्रॉपिक लेवल पर। अब इसने भी इसको खाया, तो इसने भी क्या करा कि कुछ एनर्जी हीट के लिए कंज्यूम हो गई, और कुछ शरीर के टेम्परेचर मेंटेन करने में हो गई। फिर इनको खाया सेकेंडरी ने, तो यहाँ पहुंची 25। इसको भी क्या हुआ कि इसने भी अपना बॉडी टेम्परेचर और हीट मेंटेन किया, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, तो ऊपर लेवल तक 10% एनर्जी पहुंची। तो इस तरीके से देखें कि हर ट्रॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर, यानी कि हर लेवल ट्रॉपिक लेवल पर क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस होता चला जा रहा है। तो यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा थी, यहाँ एनर्जी बहुत कम पहुंची। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी का पिरामिड हमेशा हर ट्रॉपिक लेवल में जो होता है वो अपराइट होता है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं अगर देखा जाए, जैसे कि अगर पूछा जाए कि एनर्जी का पिरामिड कैसा, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी का पिरामिड क्या होगा, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें नंबर ऑफ पिरामिड कैसे बनेंगे, तो इंटरमीडिएट बनेगा। आपसे पूछा जाए कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर का शेप क्या होगा, तो अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास पूछा जाएगा तो अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी पूछा जाएगा तो अपराइट होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पिरामिड ऑफ बायोमास
जो हमारे पैरासिटिक चेन है कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इन्वर्टेड और इंटरमीडिएट ध्यान रखना, बाकी में सभी में जो हमारा फूड का मॉडल होता है, जो भी पिरामिड बनता है वो अपराइट होते हैं। केवल पैरासिटिक केस में इन्वर्टेड होता है और फॉरेस्ट के केस में इंटरमीडिएट पिरामिड का निर्माण होता है।